हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पॉवर्टी की टाइप्स और कमेटी के बारे में बताया था। तो उसके आगे अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ की टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन, देखिए वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो पीपल होते हैं जो 15 to 64 ईयर्स के होते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं PYQs में कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कितने से कितने ईयर्स के लोग होते हैं। ये UPPSC में, HPSC में एंड UPSC में, तो ऑप्शंस में काफ़ी ये पूछा जाता है। तो देखिए जो 15 to 64 ईयर्स के पीपल हैं वो भी 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड वो होते हैं जो इनकम अर्न कर रहे हैं, जो वर्किंग है कहीं पर। और उसके बाद होते हैं नॉट एम्प्लॉयड। नॉट एम्प्लॉयड बट लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। ये वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड नहीं हैं, यानी कि या तो इन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है और एक एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट छोड़ के दूसरा एम्प्लॉयमेंट ये सर्च कर रहे हैं। तो ये लोग लेबर फोर्स में आते हैं, ये दोनों ही पार्ट, यानी कि वर्किंग में ही आते हैं ये अर्निंग इनकम में, चाहे वो इन एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हों। इसके बाद है नॉन एम्प्लॉयड एंड नॉट लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। ये वो लोग होते हैं ना तो ये एम्प्लॉयड होते हैं ना ही ये कोई एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि हाउस वाइफ्स होती हैं, पर्सनस स्टिल अंडर गोइंग स्टडीज़, जो लोग अभी तक पढ़ाई ही कर रहे हैं, या ओल्ड पीपल भी होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। तो 64 ईयर्स तक के होते हैं। वैसे ये 64 ईयर्स के लोग नहीं होते, जैसे 60 ईयर्स के बाद कुछ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं उस तरीके से। और ये लेबर फोर्स के अंदर नहीं आते, ये नॉन एम्प्लॉयड ही होते हैं। लेकिन ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, एक एज बताई गई है, वो 15 to 64 ईयर्स तक की होती है। तो इसके बाद देखिए लेबर फोर्स क्या होती है। लेबर फोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो सेक्शन होता है जहाँ पर वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड हैं, और अगर एम्प्लॉयड नहीं भी हैं तो वो वर्क की सीख कर रहे हैं, यानी कि खोज कर रहे हैं। इसके बाद है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? ये वो परसेंटेज होती है जिससे पता लगे कि पॉपुलेशन में लेबर फोर्स कितनी है, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें लेबर फोर्स कितनी है, इसको हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। यानी कि वो लोग कितने हैं जो वर्क खोज रहे हैं या जो वर्किंग हैं। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? ये देखिए लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इंटू 100%, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको निकालना है तो वो है फीमेल इन द लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज फीमेल पॉपुलेशन इंटू 100%। इसके बाद हम समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यू नो वेरी वेल कि ये वो परसेंटेज होते हैं जो लेबर फोर्स के अंदर, किसके अंदर? ये नहीं कि 15 to 64 ईयर्स के अंदर, बल्कि लेबर फोर्स के अंतर्गत। लेबर फोर्स बताए थे ना, ये एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड बट लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंतर्गत जो भी पीपल वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो वो होते हैं आपके अनएम्प्लॉय। इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसके अंदर निकाला जाता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100%। इसके बाद देखेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये परसेंटेज होता है एम्प्लॉयड पर्सन का पॉपुलेशन में, यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं तो ये उनका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100%। इसका मतलब है जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग वर्किंग हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, तो ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किसी भी कंट्री का निकाला जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में। देखिए 2 टाइप से वर्कफोर्स को कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। पहले तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेस पर कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और सेकंड इज बेस्ड ऑन द सेक्टर इन विच दे आर एम्प्लॉयड। दूसरा निकाला जाता है कि किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो ये NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये क्लासीफाइज करता है वर्कर को किसके बेस पर? एम्प्लॉयमेंट के बेस पर 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, सेकंड इज कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थर्ड इज रेगुलर सैलरीड लेबर। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं ये इनफॉर्मल वर्क फोर्स में आते हैं,
और जो रेगुलर या सैलरीड लेबर होते हैं ये फॉर्मल वर्कफोर्स में आते हैं। देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ये इनफॉर्मल होंगे ही, क्योंकि इनको एक नियत समय पर सैलरी नहीं मिलती है, ये एक नियत टाइम नहीं होता, ये कभी भी अपना वर्क कर सकते हैं जब भी इनको समय मिलता है या जब भी इनको नीड होती है वर्क की। और ये जो रेगुलर या सैलरीड लेबर यानी कि जॉब गोइंग जो पर्सन होते हैं जो सर्विस सेक्टर में हैं ये फॉर्मल वर्कफोर्स होती हैं। इसके बाद है वेस्ड ऑन द सेक्टर इन विच दे आर एम्प्लॉयड। तो दो टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं, इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड, और इसके बाद होते हैं फॉर्मल या ऑर्गेनाइज। तो इनफॉर्मल वही होते हैं जैसे बिजनेस या मैनुअल लेबर किसी को चाहिए होती है, और फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जिनका एक उचित समय, एक नियत समय और एक नियत सैलरी होती है। तो ये कैटेगराइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में हमने जाना अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो देखिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं ये वो पर्सन होते हैं जो जिनके या तो अपने ही फार्म होते हैं या एक नॉन फार्म एंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे जिनके अपने ही खेत होते हैं या फिर अपना ही बिजनेस होता है, और ये इकोनॉमी में इंडिपेंडेंट होते हैं और इनके पास अपनी चॉइस ऑफ मार्केट होती है, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंस इनके पास होता है ऑपरेट करने के लिए किसी भी बिजनेस को। तो ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, आप नाम से ही पता लगा पा रहे होंगे। इसके बाद है कैजुअल लेबर। तो कैजुअल लेबर वो पर्सन होते हैं जो किसी भी फार्म या नॉन फार्म एंटरप्राइज में वेज, किसके बेस पर, वेज, वेज के रिटर्न के बेस पर किसी भी नॉन फार्म या फार्म एक्टिविटीज़ में वर्क करते हैं। ये डेली या पीरियडिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जैसे खेतों में काम करने के लिए चाहिए या किसी को कहीं पे अपने घर पे ये जब घर मकान बनाते हैं तो उसके लिए चाहिए, तो कैजुअल लेबर होती है। इसके बाद होते हैं रेगुलर वेज या सैलरीड एम्प्लॉयड। ये वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको सैलरी मिलती है वर्क के बेस पर, जैसे कि वर्किंग पर्सनस होते हैं किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, ये फुल टाइम या पार्ट टाइम बोथ होती है। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेस पर तीन थे, कौन कौन से, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबर एंड रेगुलर वेज या सैलरीड एम्प्लॉय। देखिए मेरा मकसद इसमें आपको सिर्फ रटवाना नहीं है, ये आप सिर्फ समझ लें। पता है जब हम समझ लेते हैं तो एग्जाम्स में हमें सारी चीज़ अपने आप ही याद आ जाती हैं। अगर हमने समझने की जगह रटते हैं तो हमें कोई चीज़ एग्जाम्स में नहीं याद आती। तो ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, माइंड से बड़ा कोई भी स्टोर नहीं है आपके पास, आप चाहे कितना भी लिख लें, नोट्स बना लें, लेकिन जब तक आप अपने माइंड में नहीं बिठाएंगे तो इसमें आपकी सारी ही जीवी जितनी मेमोरी है वो सब कम पड़ जाती हैं एक्सटर्नल। इसके बाद देखिए ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये वो सेक्टर होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स होता है और एम्प्लॉयज़ को एश्योरेंस वर्क मिलता ही है, जॉब रेगुलर है और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। वर्कर एंजॉय क्या करते हैं, सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट की, उन्हें जल्दी से नहीं हटाया जाएगा। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं किसके, उनका मेडिकल फैसिलिटी और अदर सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे घर के लिए आपको उन कुछ प्रोविजनल बेनिफिट भी उनको मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, एट सेक्टर। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। इसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, ये होते हैं स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट, जहाँ पर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, ये प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जो जॉब्स हैं वो लो पेड होती हैं या रेगुलर भी नहीं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर भी नहीं होता, आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता वर्कर्स को, जैसे शॉपकीपिंग होती है, आप शॉपकीपर हो तो आप कभी भी उस शॉप पे अगर किसी बंदे को रखते भी हो या फिर अपनी शॉप भी खोलते हो तो उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग और डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये जो टर्म है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये किसके अंतर्गत डिफाइन है, ये डिफाइंड है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत, कि ए एज ए होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और ए बेस्ड वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसमें होम बेस्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और वेज वर्कर आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसमें वो वर्कर भी इंक्लूड होते हैं जो होते तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर में हैं, लेकिन शेड्यूल 2 जो होता है एक्ट का उसके अंदर मेंशन नहीं होते हैं। तो ये कुछ हैं आपके शेड्यूल्स जिसमें ये आपके वर्कर्स मेंशन नहीं होते हैं। ये है एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923। तो जो इनके अंदर अगर आपके मेंशन नहीं है आपका वर्किंग डिपार्टमेंट, चाहे आप ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उसमें भी आपको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ही कहा जाएगा।
If you don't have the benefits of an employees compensation act 1923, industrial dispute act 1947, employees state insurance act 1948, employees provident fund act 1952, maternity benefit act 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1970, अगर आपको इसके अंडर कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिला हुआ, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिला हुआ, कोई स्टेट इंश्योरेंस नहीं मिला हुआ और या कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन नहीं मिला हुआ, तो आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ही माने जाते हैं, चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कैटेगराइज किया है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को 4 ग्रुप में। एक तो होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेस पर कैसे, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं जिनके पास अपनी खेती नहीं होती लेकिन वो दूसरों के यहाँ पे वर्क करते हैं, ये आपके शेयर क्रॉपर्स होते हैं, फिशरमैन हैं और जो एनिमल हस्बेंड्री में इंगेज होते हैं। इन टर्म्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री समझते हैं ना आप, जैसे एनिमल्स का रख रखाव, उनका दूध, उनका पालन करना, इस तरीके से। इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के बेस पर अगर हम देखें तो जैसे एग्रीकल्चरल लेबर है, बॉन्डेड लेबरर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल लेबरर्स। इसके बाद है स्पेशली डिस्ट्रेक्ट कैटेगरी में, तो टॉडी टैपर्स होते हैं ये आपके, और स्कैवेंजर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं, जैसे सामान ढोना उठाना, इस तरीके से अनलोडर्स होते हैं। इसके बाद सर्विस कैटेगरी में मिडवाइफ्स होती हैं जो आपके घरों पे वर्क करते हैं और जो घर की साफ़ सफाई करते हैं, एंड ऑफिस में डोमेस्टिक वर्कर, बार्बर्स, वेजिटेबल वेंडर्स एट्सेट्रा, तो ये सर्विस कैटेगरीज में होते हैं। अभी और अगर मैं आपको आगे इनिशिएटिव बताऊंगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप इसे 1 या 2 बार वॉच कीजिएगा, चाहे तो नोट्स बनाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मैं आगे की सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।